प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि अपन ने आज तक जो हिंदी अजातशत्रु से जयशंकर प्रसाद पुस्तक के माध्यम से विभिन्न कथा संग्रह के अध्याय पढ़े, उसमें से आपको सेनापति बंधुल मल्लिका के जीवन से संबंधित कई परिदृश्य पढ़ने को मिले। उसके साथ साथ सारीपुत्र और महाराजा प्रसन्नजनित के जीवन के बारे में और मल्लिका, जिसका इसमें बहुत ही विशेष वर्णन किया गया है, उसके बारे में, और साथ ही साथ दासी का व्यवहार किस प्रकार होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। और इस अध्ययन करने के बाद में हमें यह ज्ञात हुआ कि इस कथा संग्रह में क्या क्या मूल बात कही गई है। विशेष रूप से मल्लिका दासी, सरला भी वहाँ एक प्रकार की दासी है जो सेवा भाव से यहाँ कार्य करती है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के दरबार में अक्सर दासियों द्वारा विभिन्न प्रकार के सहयोगात्मक कार्य किए जाते थे तथा दासियों का होना भी अति महत्वपूर्ण था। बिना दासियों के प्रजा शासन संचालित नहीं हो सकता था तथा राजा महाराजा हमेशा अपने राज्य में सेनापति और विभिन्न पदाधिकारियों को भी रखते थे। अब अपन जो आज जिस टॉपिक का प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सेनापति बंधुल का ग्रह। सेनापति बंधुल के घर में कौन कौन सी वार्तालाप होती है और मल्लिका द्वारा और दासी द्वारा क्या बात की जाती है। इसमें सेनापति बंधुल के घर पर मल्लिका और दासी के मध्य वार्तालाप होता है। इस वार्तालाप का उद्देश्य कुछ अलग प्रकार से है। वो स्वामी और दासी के तौर पर अपनी बात रखते हैं और साथ ही साथ एक घटना भी इसमें घटित होती है कि सारीपुत्र जिस समय आनंद के साथ में वहाँ प्रवेश करता है उस समय होता ये है कि दासी जैसे ही स्वर्ण कलश से कुछ पानी और भर करके इन आनंद और सारीपुत्र के लिए ले आती है, तो जोग संजोग होता ये है कि हाथ से वो पात्र छूट जाता है और पात्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पात्र के टुकड़े टुकड़े हो जाने से प्राय सरला घबरा जाती है, लेकिन उस समय मल्लिका उसे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मल्लिका हमेशा धैर्यवान महिला थी और हर चीज़ को धैर्य के साथ कार्य करना पसंद करती थी। इस बात के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मल्लिका द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव किया जाता है उस अनुसार मल्लिका हमेशा सरला से इतना प्रेम करती थी कि कई बार छोटी बड़ी गलती में उसे कुछ भी नहीं कहती थी। इस सेनापति बंधुल ग्रह के प्रकरण में ये बातें मुख्य तौर पर कही गई है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक लाइन के अनुसार कौन कौन से पात्र ने क्या क्या बात रखी है और रखने की कोशिश की है। मल्लिका और दासी द्वारा कौन कौन सी बातें पढ़ाई गई है और समझी गई है, साथ ही साथ इनके द्वारा क्या क्या बातें इस कथे संग्रह के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसके बारे में हम विस्तार से प्यारे विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी एक बार YouTube चैनल के माध्यम से जो आपको श्याम पट पर लिखी गई सामग्री और साथ ही साथ शब्द जो दिख रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे जैसे माउस के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है उस तरफ आप श्याम पट पर भी ध्यान रखें तथा सुनने की भी कोशिश करें। देखिए, प्रारंभ होता है मल्लिका और दासी के मध्य का स्वाद। तो सबसे पहले मल्लिका कहती है कि संसार में स्त्रियों के लिए पति ही सब कुछ है, किंतु हाय आज मैं उसी सुहाग से वंचित हो गई हूँ। अर्थात मल्लिका ये कहती है कि संसार में महिला के लिए सब कुछ पति ही होता है, लेकिन आज मैं उस सौभाग्य से वंचित हो गई हूँ। सौभाग्य और सुहाग, महिला के सुहाग का प्रतीक उसका पति होता है। कहने का मतलब युद्ध क्षेत्र में पति के मर जाने के बाद पत्नी का सुहाग हट जाता है, वो विधवा बन जाती है। अब उसका हृदय थरथरा रहा है, कंठ भरा आता है
एक निर्दय चेतना सब इंद्रियों को अचेतन और शिथिल बनाए दे रही है। यानी जिस तरह मल्लिका अपने पति को याद करती है कि वो किस प्रकार युद्ध क्षेत्र में मारे गए हैं, वो सब बातें सुनकर उसका हृदय थरथरा उठता है और कंठ भर आता है। देखिए, कंठ भर आने से तात्पर्य ये है कि कई बार अपन किसी घटना विशेष को देख करके इतने दुखी हो जाते जिस कारण से अपना शरीर और कंठ इस अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है कि घबरा जाते हैं और बोलते हुए भी कुछ बातें बोली नहीं जाती और साथ ही साथ आंखों से आंसू आना प्रारंभ हो जाता है। एक निर्दयी चेतना सब इंद्रियों को अचेतन और शिथिल बना देती है। आहा, हे प्रभु, मुझे बल दो, विपत्तियों को सहन करने के लिए बल दो, मुझे विश्वास दो कि तुम्हारे शरण जाने पर कोई भय नहीं रहता है। अर्थात वो भगवान से मल्लिका ये प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे इस प्रकार की विपत्तियों को सहने का बल दो, अर्थात मुझे जो दुख हो रहा है उसे सहन करने की शक्ति दो, मैं तुम्हारी दासी हूँ। इस प्रकार आगे वो बात करती है कि प्रभु मुझे बल दो, विपत्तियों को सहन करने के लिए बल दो, मुझे विश्वास दो कि मैं तुम्हारे चरणों में जाने के बाद मुझे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। विपत्ति और दुख उस आनंद के दास बन जाते हैं, फिर सांसारिक आंतक उसे क्यों डरा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मानव हृदय अपनी दुर्बलताओं में ही सबल होने का सुहाग बनाता है, किंतु मुझे उस बनावट से, उस दम्भ से बचा लो, शांति के लिए सांस दो, बल दो। ये बातें मल्लिका द्वारा दासी के सामने पति चले जाने के बाद उस भावना को प्रकट करने के लिए की जा रही है कि एक महिला के पति का स्वर्गवास हो जाने के बाद उसकी क्या स्थिति होती है और बाकी का जीवन कैसे कटता है। तब दासी उसे सांत्वना देने के लिए, प्रिय विद्यार्थियों, दासी सांत्वना देने के लिए अर्थात धैर्य देने के लिए कहती है, स्वामिनी धैर्य धारण कीजिए, स्वामिनी धैर्य धारण कीजिए। तब मल्लिका कहती है, सरला, धैर्य न होता तो अब तक हृदय फट जाता, ये शरीर निस्पंद हो जाता। ये वैधव दुख नारी जाति के लिए कैसा कठोर अभिशाप है, ये किसी स्त्री को अनुभव न करना पड़े। अर्थात युद्ध में पति के मारे जाने के बाद में जिस प्रकार उसे दुख होता है, वो नारी जाति के लिए कठोर। उसके बाद वो कहती है, नारी जाति के लिए कठोर सहन दर्द करना बहुत ही दर्दकारी होता है, लेकिन जो स्त्री होती है वो ही इसे अनुभव कर सकती है। पर मल्लिका उस समय कहती है, एक बात स्मरण हो आई सरला। सरला कहती है, क्या स्वामिनी, कौन सी बात तुम्हें याद आई है। मल्लिका कहती है, संदर्भ के सेनापति सारीपुत्र मोदलयालन को कल मैं निमंत्रण दे आई हूँ, आज वे आवेंगे। देख, यदि न हुआ तो भिक्षा का प्रबंध शीघ्र कर जा, शीघ्र कर। दासी जाती है, तथागत तुम धन्य हो, तुम्हारे उपदेशों से हृदय निर्मल हो जाता है। तुमने संसार को दुख में बतलाया और उसे छूटने का उपाय भी सिखाया, कीट से लेकर इंद्र तक की क्षमता घोषित की है। अर्थात आपने जिस प्रकार संसार में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया बनाकर इस संसार को चलाया है, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर भगवान इंद्र तक की सेवा की है। ये बात प्यारे विद्यार्थियों कौन किसको कह रहा है? ये बात दासी द्वारा मल्लिका को कही जा रही है। दुखियों को गले लगाए अपनी दिव्य करुणा की वर्षा से विश्व को आलोपित किया। अमिताभ तुम्हारी जय हो। इस प्रकार इस अमिताभ तेरी जय हो कि तुमने किस प्रकार सभी की सेवा की है। अब है सरला आती है। सरला कहती है, स्वामिनी भिक्षा का आयोजन सब ठीक है, कोई चिंता नहीं है, किंतु मल्लिका, किंतु नहीं सरला, मैं व्यवहार जानती हूँ, आतिथ्य परम धर्म है, मैं भी नारी हूँ, नारी के हृदय में जो हाहाकार होता है वह मैं अनुभव कर रही हूँ। शरीर की धमनियाँ खींचने लगती है, जी रो उठता है, तब भी कर्तव्य करना ही होगा।
देखिए, मल्लिका सरला के सामने कहती है कि मैं आपकी बात जानती हूँ सरला, मुझे पता है क्या होगा और क्या करना है, लेकिन इस वक्त मेरे शरीर की नस नस खींची जा रही है। अर्थात पति के स्वर्गवास हो जाने के बाद में महिला की कुछ स्थिति इस प्रकार हो गई है कि वो नित्य हमेशा इस प्रकार व्यवहार करती है कि उसको मन में धमनियाँ खींचना, शरीर को सिकुड़ना और जी रो उठना, ये सब मल्लिका को तब होता है जब उसे पति की याद आती है। फिर भी वो कहती है, आए हुए मेहमान या भक्तजन का स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इतने में होता क्या है, सारीपुत्र और आनंद का प्रवेश होता है। 2 नंबर पे जो आपको बताया जा रहा विद्यार्थियों, सारीपुत्र और आनंद का प्रवेश होता है। सारीपुत्र और आनंद प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करने के बाद में देखिए आगे क्या होता है। मल्लिका, जय हो अमिताभ की जय हो, दासी वंदना करती है स्वागत। वो आते ही देखकर उन्हें जय का उद्घोष करते हैं और कहते हैं कि आइए पधारिए, आपका जय हो। दासी आपका स्वागत करती है। कहने का मतलब स्वयं उनका आदर सम्मान करने के लिए उनके सामने उपस्थित होती है और वंदना करती। सारीपुत्र, शांति मिले, संतोष में तृप्ति हो देवी, हम लोग आ गए हैं, भिक्षा प्रस्तुत है। कहने का मतलब आपको शांति मिले, संतोष मिले, तृप्ति मिले, हम सब आ गए हैं, भिक्षा प्रस्तुत है। उसके बाद है मल्लिका, देव यथाशक्ति प्रस्तुत है, पावन कीजिए, चलिए। दासी जल लाती है, मल्लिका पैर धुलाती है, दोनों बैठते हैं और भोजन करते हैं। लाते स्वर्ण पात्र दासी के से गिरकर टूट जाता है। मल्लिका उसे दूसरा लाने को कहती है। जब होता यह है कि दासी के हाथ से वो स्वर्ण पात्र गिर करके टूट जाता है और उस समय उसके बाद इस संबंध में जैसे ही उनके हाथ से स्वर्ण पात्र गिरता है विद्यार्थियों, तो दासी के हाथ से स्वर्ण पात्र गिरने पर भी वो क्रोधित नहीं होती है, क्योंकि उनकी स्वामिनी हमेशा दासी के प्रति प्रेम भाव रखती है और उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता जिससे वो प्रभावित हो या दुखी हो। तब आनंद बोलते हैं, देवी दासी का अपराध क्षमा करना, जितनी वस्तुएं बनती है वे सब बिगड़ने के लिए है, यही उसका परिणाम था। उसने बेचारी दासी को कलंक मात्र था। कहने का मतलब दासी कलंकित ना हो, इसलिए बेचारी दासी को हमेशा ये देखना है कि उनके हाथ से जिस प्रकार कलश पात्र गिर गया है तो रिक्वेस्ट की जाती है मल्लिका के सामने आनंद द्वारा कि आप इसको किसी प्रकार का दंड नहीं देवे, क्योंकि जो भी चीज़ दुनिया में बनती है वो अक्सर टूटती है और टूटने के लिए ही बनती है। आनंद, सारीपुत्र कहती है, आनंद क्या तुमने समझा कि मल्लिका दासी पर रुष्ट होगी? क्या तुमने अभी नहीं पहचाना? स्वर्ण पात्र टूटने से इन्हें क्या क्षोभ होगा? स्वामी के बारे में जानने का समाचार अभी हम लोगों के आने की थोड़ी देर पहले ही आया था, किंतु वह भी इन्हें अपने कर्तव्य से विचलित न कर सका। फिर यह तो एक धातु पात्र है, तुम्हारा धैर्य सराहनीय है। आनंद, तो इस मूर्ति मति धर्मपरायण कर्तव्य की शिक्षा लो। कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि इनके हाथ से ये पात्र टूट गया है और टूटने से आपको क्रोध आता है तो आपको क्षमा करना भी जरूरी है, क्योंकि दासी के हाथ से कई बार बर्तन टूट जाने से हमें इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में क्षमा भाव भी रखना बहुत ही जरूरी है और धैर्य भी रखना जरूरी है। तब आनंद कहते हैं, महामयी अपराध क्षमा हो, आज तुम्हारी विश्वास हुआ कि केवल काष्या धारण कर लेने से ही धर्म का एक अधिकार नहीं होता, ये तो चित्त शुद्धि से मिलता है। इस प्रकार किसी काष्य को धारण करने से ही धर्म विशिष्ट नहीं होता है, ये हमारे शुद्ध मन से अंतरात्मा। मल्लिका कहती है, पतित पावन की अमोद वाणी से दृश्यों की नश्वरता की घोषणा
की है। अब मुझे वह मोह दुर्बलता सी दिखाई पड़ती है। उस पावन शासन से कभी विद्रोह न करूंगी। वह मानव का पवित्र अधिकार है, शांतिदायक धैर्य का साधन है, जीवन का विश्राम है। पैर पकड़ती है, महापुरुष आशीर्वाद दीजिए, मैं विचलित नहीं हूँ। देखिए, जब मल्लिका ये चीज़ सुनती है आनंद और सारीपुत्र के मुंह से, तब वो कहती है कि मुझ में इस प्रकार की मोह की कोई दुर्बलता नहीं है, धर्म शासन का मैं विद्रोह नहीं करूंगी, मैं मानव का पवित्र अधिकार है, शांति से धैर्य धारण करूंगी, विश्राम मेरा जीवन है, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। अर्थात मुझे इस प्रकार की क्षमा दीजिए कि जीवन में मैं कभी ऐसा मेरे हाथ से कार्य नहीं करूं जिस कारण से मेरे साथ के लोग तथा मेरे साथ के रहने वाली जनता और सब प्रकार के लोग दुखी हो। इस कारण से मैं ये चाहती हूँ कभी भी मेरे प्रति या किसी अन्य के प्रति ऐसा कष्ट न हो। तब सारीपुत्र क्या कहते हैं, देखिए विद्यार्थियों, पुनः सारीपुत्र क्या जवाब देते हैं। सारीपुत्र की बात सुनिए, सारीपुत्र किस प्रकार जवाब दे। उठो देवी, देवी उठो, तुम्हें मैं क्या उपदेश करूं। तुम्हारा चरित्र धैर्य का सा है, स्वयं आदर्श है, तुम्हारे हृदय में अखंड शांति है। हाँ, तुम जानती हो कि तुम्हारा शत्रु कौन है, तब भी विश्व मैत्री के अनुरोध से उससे केवल उदासीन ही न रहो, प्रत्युद्देश भी न रखो। इस प्रकार वो कहते एक उठो उठो उठो, तुम्हें क्या उपदेश करूं। तुम्हारा चरित्र धैर्य सा कर्तव्य सा स्वयं आदर्श है, तुम्हारे हृदय में अखंड शांति है, तुम जानती हो तुम्हारा शत्रु कौन है, तब भी विश्व मैत्री अनुरोध है कि केवल उदासीन न हो और देश धारण न करे। अर्थात सारीपुत्र को आशीर्वाद दिया जाता है कि उठो देवी, आप इस प्रकार का चरित्र होते हुए भी अपने कर्तव्य पर आदर्श है, इसलिए धैर्य धारण करो। अब महाराजा प्रसन्नजित का प्रवेश होता है। इनके मध्य जब ये बातचीत होती है तो वहां पर महाराज प्रसन्नजित का भी प्रवेश होता है। देखिए, प्रसन्नजित महास्तेवर मैं अभिवादन करता हूँ मल्लिका देवी, मैं क्षमा मांगने आया हूँ। प्रसन्नजित अभिवादन करता है और देवी के सामने क्षमा मांग करके कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। तब प्रसन्नजित मल्लिका कहती स्वागत महाराज, स्वागत, क्षमा किस बात की। यानी महाराज आप आइए, आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आप हमें क्षमा मांग करके शर्मिंदा न करें, क्योंकि आप श्रेष्ठ है। आप हमसे क्षमा मांगेंगे तो हम क्या सोचेंगे। उसके बाद मल्लिका, अब ये छिपा नहीं महाराज, मैंने अपराध किया, सेनापति बंदुल के प्रति मेरा हृदय शुद्ध नहीं था, इसीलिए उनकी हत्या का पाप मुझे ही लगता है। यानी बंदुल की जो हत्या हुई है उसके प्रति मेरा हृदय सही नहीं था, इस कारण से हत्या हो गई है। मेरा व्यवहार उनके प्रति सही नहीं था, इस कारण से महाराज मुझे क्षमा कीजिए। मल्लिका, यह अब छिपा नहीं महाराज, प्रजा के साथ इतना छल, इतनी प्रजा कपट रखते हैं, धन्य है। यानी इस प्रकार प्रजा के सामने कभी भी छल कपट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के छल कपट रखने से हमेशा बुरा ही होता है। प्रसन्नजित कहता है मुझे धिक्कार हो, मुझे साफ दो मल्लिका, तुम्हारे मुखमंडल पर तो ईर्ष्या और प्रतिहिंसा का चिन्ह भी नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। यानी आपकी जो इच्छा हो उसे करते रहिए, मैं आपका हमेशा स्वागत करती हूँ। तब मल्लिका हाथ जोड़कर कहती है कुछ नहीं महाराज, आज्ञा दीजिए, आपके राज्य से निर्भय चली जाऊं, किसी शांतिपूर्ण स्थान में रहूं। ईर्ष्या से आपका हृदय प्रलय के मध्य का सूर्य हो रहा है, इसीलिए उसकी विषणता से बचकर किसी छाया में विश्राम करूं और कुछ भी नहीं चाहते। सारी पुत्र मूर्ति मति करुणे तुम्हारी विजय है। यानी आपकी विजय है। आप इस प्रकार की भावना मत सोचिए कि पूरा राजपाट छोड़कर किसी ऐसे स्थान पर चली जाए जहाँ उसे शांति की प्राप्ति हो। तब सारी पुत्र उसे आशीर्वाद देते हैं कि मूर्तिमय करुणे तुम्हारी विजय हो, अर्थात मूर्ति की करुणा तुम्हारी वह विजय हो, तुम्हारी विजय है। इसी प्रकार
व्यवहार से संबंधित सेनापति बंदुल की गर्भ में मल्लिका दासी सरला के मध्य जो संवाद हो रहा है उसका विद्यार्थियों इस अध्याय के अंदर आप तक समझाने की कोशिश की गई है। अब आपको इसमें सेनापति बंदुल के घर पर सारिका, मल्लिका दासी और साथ ही साथ सरला के आगमन, सारिपुत्र आनंद का प्रवेश, दासी के हाथ से पात्र का गिरना, महाराज प्रसन्नजित का प्रवेश, ईर्ष्या का अर्थ होता है ईर्ष्या, प्रति हिंसा, दूसरे के प्रति हिंसा की भावना, भीषणता, ऐसी भावना रखना जिससे व्यक्ति दूसरे के अंदर भीषणता की भावना रखता है।